हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा एब्जॉर्प्शन शिफ्ट। अब एब्जॉर्प्शन शिफ्ट देखो, इससे पहले की क्लास के अंदर हमने चर्चा की है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं उन सब की हमने चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन शिफ्ट की। सामान्यतः एब्जॉर्प्शन शिफ्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन शिफ्ट देता है। ठीक है, ये जो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का एब्जॉर्प्शन शिफ्ट पाया जाता है। एब्जॉर्प्शन शिफ्ट 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट, इसे हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट। नंबर 3 हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और नंबर 4 होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, ये जो 4 प्रकार के जो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होते हैं इनको हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये शिफ्ट पाए जाते हैं। देखो, नंबर 1 की चर्चा करते हैं हम, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। नंबर 1 बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट। देखो, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर ऐसा कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए जिससे कि वो जो यौगिक होता है या फिर जिससे कि उसकी यूवी स्पेक्ट्रा लेते हैं, तो यूवी स्पेक्ट्रा लेने पर उसकी लैम्ब्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है उसमें वृद्धि हो जाए। ठीक है, अर्थात हमारे को लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ी हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, या फिर इस प्रकार के जो होने वाला जो शिफ्ट होता है उसे हम कौन सा शिफ्ट कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट कहते हैं। दोबारा से देखो, इसको हमने क्या देखा है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक के अंदर ऐसा कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए, उस कार्बनिक यौगिक की पहले तो ये शिफ्ट प्राप्त हो रही थी। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रा लेने पर ये वैल्यू प्राप्त हो रही थी, अलग वैल्यू प्राप्त हो रही थी। ठीक है, ऐसा कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए कि इसकी जो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू के अंदर क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। क्या हो रही है, लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू के अंदर वृद्धि हो जाए, तो इस प्रकार का जो शिफ्ट होता है उसे हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं, हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट। देखो, हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट, जब कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक में कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जाए जिससे कि उसका लैम्ब्डा मैक्स कम हो जाए, या फिर उसकी यूवी स्पेक्ट्रा लेने पर उसकी लैम्ब्डा मैक्स का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इस प्रकार का जो शिफ्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, या फिर उसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट कहते हैं। देखो, हम इसकी चर्चा करें, कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका ये शिफ्ट प्राप्त हो रहा है। इस कार्बनिक यौगिक के अंदर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ देते हैं हम जिससे कि उसकी यूवी स्पेक्ट्रा लेने पर इसकी जो वैल्यू होती है वो कम प्राप्त होती है, या फिर इसका जो शिफ्ट होता है या फिर उसकी लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार का जो शिफ्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, नंबर 3 हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। नाम से पता लग रहा है
कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक में ऐसा कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए जिससे कि उस यौगिक की यूवी स्पेक्ट्रा लेने पर अवशोषण की तीव्रता के मान के अंदर क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अवशोषण तीव्रता की मान के अंदर वृद्धि हो जाए, अर्थात जो एप्सिलॉन ये दर्शा रखा है हमने, इसके मान के अंदर क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। नाम से पता लग रहा है, हाइपर मतलब अवशोषण की तीव्रता के अंदर वृद्धि होना। तो देखो हमने ये देखा इसके अंदर ये लैम्बडा मैक्स है, ये अवशोषण की तीव्रता है। पहले कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका स्पेक्ट्रा, उसकी जो तीव्रता ये प्राप्त हो रही थी, ठीक है, उसका शिफ्ट ये प्राप्त हो रहा था। अब इसकी जो अवशोषण की तीव्रता है उसके मान के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी, इतनी वृद्धि हो गई, इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, ठीक है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखो नंबर 4 हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की बात करें तो जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है उसका विपरीत हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट पाया जाता है। इसके अंदर देखो जब किसी कार्बनिक यौगिक में कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जाए जिससे कि कार्बनिक यौगिक की यूवी स्पेक्ट्रा लेने पर उसके अवशोषण की तीव्रता के मान के अंदर क्या हो जाए, कमी हो जाए, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर ये एप्सिलॉन है, अवशोषण की तीव्रता है, ये लैम्बडा मैक्स। देखो इसके मान के अंदर क्या हो गई, अवशोषण की तीव्रता के मान के अंदर कमी हो जाती है, इतनी कमी हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। इन चारों को हम एक साथ दिखा सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम से के द्वारा एब्जॉर्प्शन शिफ्ट को। देखो हमने इस प्रकार से ये एब्जॉर्प्शन शिफ्ट को देखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन है और यहाँ पर क्या है, लैम्बडा मैक्स है, ठीक है, ये लैम्बडा मैक्स, इधर ये एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यदि हम इस ये जो कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका शिफ्ट पाया जा रहा है, तो उसके अंदर यदि हम कोई ग्रुप जोड़ते हैं तो इसका मान, लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ रहा है तो मतलब बैथोक्रोमिक शिफ्ट, लैम्बडा मैक्स का मान घट रहा है तो उसका मतलब हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। यदि एप्सिलॉन अवशोषण की तीव्रता के अंदर वृद्धि हो रही है तो उसे हम कहेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और अवशोषण की तीव्रता के अंदर कमी हो रही है तो उसे हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। इस प्रकार से ये जो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होता है वो 4 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। थैंक यू।